एक्सीडेंट जो इसका हुआ था उसके सर में शदीद चोटें लगने की वजह से बोलने में उनको काफी मुश्किलात होगी। बैक पे भी बहुत सिवियर इंजरी है, जैसे आपने कहा था रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, अब पैरालाइज हो गया है, सारी उम्र बिस्तर पर पड़ा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। ओह, आप? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं नहीं, बैठिए। वो घर गई है वैसे। कौन? वो अब ये कोई उम्र थोड़ी है अपनी फीलिंग्स छुपाने की। जी, और अब ये उम्र भी नहीं है कि अपने बारे में जुबानी बातें सुनूं। दरअसल इस वक्त वो आ जाती हैं तो एक कप चाय पी लेते हैं। जी मुझे पता है। वैसे कल वो देसी घी की कचौरियों के लिए बहुत शुक्रिया। वो दरअसल हम ऐसा सोचते हैं ना कि आपके घर में कोई औरत नहीं है तो ये सब खाने तो आपके लिए ट्रीट बन जाते होंगे, है ना? एग्जैक्टली। वैसे इंसान का बात करने का तरीका कितना मैटर करता है ना। इंसान की केयर, उसकी सेंसिटिव सोच दोनों को छुपा देता है, जैसे कि ताज बीबी। जी हाँ, अक्सर औरतें तन्हा जिंदगी गुजार गुजार के तल्ख हो जाती हैं। मेरा ख्याल है जो सवाल हम दोनों के दिमाग में चल रहा है ना, वो मैं ही पूछ लेती हूँ। आपने अब तक दूसरी शादी का क्यों नहीं सोचा? जी, वो हॉस्पिटल्स की इतनी मसरूफियात हैं कि कभी इस तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो अब सोच ले, अब भी तो आप कर सकते हैं दूसरी शादी। बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई होना भी तो चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि कोई है, ताज बीबी के बारे में क्यों नहीं सोचते आप? ताज बीबी खूबसूरत है, आपके साथ रहेंगी ना तो उनके मिजाज में थोड़ा ठहराव भी आ जाएगा और आपकी जिंदगी में ना थोड़ा सा देसी तड़का भी लगा देंगी। जी, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन ताज बीबी क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएंगी? उसकी फिक्र आप ना करें, वो सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं संभाल लूंगी। मगर मुझे अपने बेटे की फिक्र है। मेरी इस उम्र में शादी वो कैसे मैनेज करेगा? दरअसल उसे बाप को शेयर करने की आदत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या शेयर करने की बात कर रहे हैं डैड? अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? डैड ये आंटी क्या कह रही थी, कैसा मौका? मैं बताता हूँ, बैठो।
बाबा डॉक्टर मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है तुम्हारे चाचा को होश आ गया, उनसे जाके मिल लो। क्या क्या मिल लूं उनसे? ना बोल सकते हैं, ना हाथ पैर हिला सकते हैं, जिंदा लाश की तरह पड़े। कभी ये वक्त मुझ पे भी आया था, याद है ना? यार कोई नहीं। वैसे एक आदमी को नकारा बनाने में काफी खर्चा हो जाता है। आपका तजुर्बा तो मुझसे ज्यादा होगा। आपका कितना खर्चा हुआ होगा मुझ पे, फिर बाबा पे, फिर अंगून वाला पे। लेकिन आपको मेरे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। मैंने किसी की जान नहीं ली। अच्छा इंसान होना, गुनाह करने की भी ना एक कैपेसिटी होती है। दिल ने कहा कि मार दो, मैंने कहा नहीं। इंसान से, बल्कि अपनों के खून से मैं ये हाथ कैसे रंग सकता था? खैर, एक तक डॉक्टर अपॉइंट कर दिया मैंने आपके लिए, फुल टाइम। ये वो वाला डॉक्टर नहीं है जो आपने मेरे लिए रख दिया था। एक मेल नर्स भी है जो आपके खाने पीने का ख्याल रखेगी। फिक्र नहीं करना है आपने, और सारी जिंदगी अब ठीक नहीं होना है, बस अब यहीं रहना है, ऐसे ही पड़े रहना है, और मुझे दुआओं में याद रखना है। वो कहते हैं ना, शेर दहाड़े या ना दहाड़े, उसके वार से बचना चाहिए। ये गलती हो गई तुमसे।